हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कभी भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल से जब मिलते हैं या कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो सबसे कॉमन जो है ना एक क्वेश्चन जो हर प्रेग्नेंट लेडी से पूछा जाता है वो यही होता है कि ड्यू डेट कब है, यानी कि बच्चा जो है कब आने वाला है, क्या डेट दी है डॉक्टर ने। और जब प्रेग्नेंट लेडी खुद भी डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो ये ज़रूर पूछती हैं कि बेबी का ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट जो होती है वो एक डेट डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके देते हैं कि इस डेट पे जो है आपका जो पूरा प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है और उस डेट के आसपास ही जो है डिलीवरी होती है। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप खुद अपनी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से जो है अपनी ड्यू डेट निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी को मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं, 9 महीने की प्रेगनेंसी बोली जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली में जो पूरा प्रेगनेंसी का जो एक टाइम होता है इसकी ड्यूरेशन होती है 280 डेज, या फिर अगर मैं वीक्स में बात करूँ तो 40 वीक्स, यानी कि 40 वीक की जो होती है ये एक पूरा प्रेगनेंसी का एक ड्यूरेशन माना जाता है। और इसमें एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पता है क्या है, ये जो 40 वीक का ड्यूरेशन है आपकी प्रेगनेंसी का, इसका पहला दिन जो है वो माना जाता है आपकी लास्ट पीरियड की डेट। जी हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपने इस मंथ अपना पीरियड मिस किया है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपकी जो प्रेगनेंसी का पहला दिन माना जाएगा 40 हफ्ते कैलकुलेट करने के लिए, वो पिछले महीने जो आपको पीरियड्स आए होंगे उसका पहला दिन जो है वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी कैलकुलेट होगी 40 हफ्ते तक। इस तरीके से प्रेगनेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सपोज आज आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप आज से जो है आगे के 9 महीने कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं अपनी ड्यू डेट तो वो एक गलत तरीका है। तो आइए अब मैं बता देती हूँ कि बड़ी आसानी से आप अपनी ड्यू डेट कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, प्रेगनेंसी का पहला जो डे है 40 हफ्तों का वो माना जाता है आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट। सो जिस दिन आपका पीरियड हुआ है लास्ट टाइम, एग्जाम्पल लेते हैं 11 जनवरी 2024 आपको पीरियड्स हुआ, उसका फर्स्ट डे था। तो अब पहले हम इसमें 9 महीने ऐड कर लेंगे। अब उसमें 9 महीने कैसे ऐड करेंगे, तो 11 फरवरी, 11 मार्च, 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर, 11 अक्टूबर। तो 9 महीने हो गए 11 अक्टूबर को। अब इसमें हम 7 दिन और ऐड कर देंगे। तो 11 में हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप पहले अपनी लास्ट पीरियड की डेट में 9 महीने ऐड करेंगे और फिर उसमें 7 दिन और ऐड कर देंगे। एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। सपोज आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट थी वो थी 10 फरवरी 2024। तो अब इसमें पहले हम 9 महीने ऐड कर लेंगे। 10 मार्च 2024, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को हो गए आपके पूरे 9 महीने। अब इसमें 7 दिन और ऐड कर दिए तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नवंबर को जो है आपकी ड्यू डेट होगी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी ड्यू डेट निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से भी ड्यू डेट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आजकल ऑनलाइन बहुत से ड्यू डेट कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। आप गूगल पे टाइप करेंगे ड्यू डेट कैलकुलेटर तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है कि आपको याद ही नहीं है कि आपकी लास्ट पीरियड डेट कब थी, या आपके पीरियड इतने इरेगुलर हैं कि आपको नहीं बिल्कुल भी पता चला इस चीज़ का। तो यहाँ पे आपका ड्यू डेट कैसे निकलता है, तो इस केस में जो होता है ड्यू डेट आपका स्कैन से जो है पता चलता है, क्योंकि जब भी आप प्रेगनेंसी के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें भी, अल्ट्रासाउंड में भी रिपोर्ट में एक ड्यू डेट लिखी जाती है। तो जब आप अपना पहला स्कैन करवाने जाएंगे उस स्कैन में बच्चे की जो ग्रोथ है उसको देखकर अंदाजन एक ड्यू डेट दे दी जाती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से भी पता चल जाता है कि कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी है या कितना टाइम हुआ है। तो उसको देख के भी रिपोर्ट में एक एक्सपेक्टेड ड्यू डेट आ जाती है। तो अगर आपको पीरियड्स की डेट याद नहीं है तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भी आपको यहाँ पे गाइड करेंगे और जो आपकी रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की, पहली अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे ही डॉक्टर आपको एक ड्यू डेट सजेस्ट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात भी बताना चाहूँगी कि ये जो ड्यू डेट है ना, ये एक अनुमान लगाया जाता है कि इस टाइम पे जो है आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो रही है। जब 40 हफ्ते आपके खत्म हो जाते हैं तो वो डेट को ड्यू डेट बताया जाता है, ड्यू डेट दे दिया जाता है। लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि जो एक फीमेल है वो ड्यू डेट पर ही डिलीवर करे। इसके चांसेस जो है ना बहुत ही कम है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो लगभग 4% महिलाएं ही एग्जैक्ट ड्यू डेट पे डिलीवर करती हैं। तो उसके आगे पीछे ही ज़्यादातर लोगों की डिलीवरी होती है। मेरी खुद की डिलीवरी ड्यू डेट पे नहीं हुई थी, उससे पहले हो गई थी। तो ये एक सिर्फ आपको एक अंदाजन डेट दी जाती है कि आप उस हिसाब से तैयार रहें।
और दोस्तों यहाँ पे कॉमन सवाल ये भी आपको आ सकता है या आएगा आगे कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, हर बार ड्यू डेट ना थोड़ी बहुत बदलती रहती है। तो हाँ, इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो होता है ना, जो ड्यू डेट देते हैं वो बच्चे के साइज के हिसाब से देते हैं, कि उनके अपने गाइडलाइंस होते हैं कि इतने वीक में बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा। उस हिसाब से जो है ड्यू डेट जो है, जब भी बच्चे को वो मेजर करेंगे तो अप एंड डाउन हो सकती है। लेकिन मेरे केस में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जो 40 हफ्ते पूरे कैलकुलेट करके जो एक डेट आई थी, जो कि फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, डॉक्टर ने हमेशा वही डेट जो है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखी। अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो डॉक्टर ने जरूर चेक करी, उसको देखा समझा, लेकिन मेरी ड्यू डेट उसके हिसाब से चेंज नहीं हुई। ड्यू डेट जो होती है ज़्यादातर डॉक्टर्स पूरे 40 हफ्ते, जो आपकी लास्ट पीरियड साइकिल है उससे 40 हफ्ते की जो डेट है वही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। और यहाँ पे डिलीवरी से जुड़ा एक और सवाल भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ड्यू डेट पर ही डिलीवरी हो, आगे पीछे कभी भी हो जाती है। तो वैसे तो एक एवरेज प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो 40 हफ्ते है, लेकिन जो डिलीवरी है वो 37th वीक से लेके 42 वीक के बीच में कभी भी हो सकती है, ये नॉर्मल है। अगर डिलीवरी होती है 37 वीक से लेकर 38 वीक्स प्लस 6 दिन, तो इसको बोला जाता है अर्ली टर्म। ये प्री टर्म नहीं है, इसको अर्ली टर्म बोला जाता है। अगर डिलीवरी होती है 39 वीक से लेके 40 वीक्स प्लस 6 डेज, यानी कि 41 वीक से पहले, तो 39 वीक्स से लेके 40 वीक्स प्लस 6 डेज के बीच में अगर डिलीवरी होती है तो इसको बोला जाता है फुल टर्म। अगर डिलीवरी होती है 41 वीक से लेके 41 वीक 6 डेज के बीच में, तो इसको बोला जाता है लेट टर्म। तो ये एक टर्म दे दिया है कि 37 से 42 वीक्स में अगर डिलीवरी होती है तो ये टर्म्स हैं अलग अलग, लेकिन इस दौरान अगर डिलीवरी होती है तो उसको नॉर्मली माना जाता है। अगर आपकी डिलीवरी होती है 37 वीक से पहले, तो वहां पे जो है होता है प्री टर्म या प्री मैच्योर जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो होता है इसको बोला जाता है प्री मैच्योर डिलीवरी। 37 वीक के बाद जो है डिलीवरी को प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं बोला जाता है, उसको नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों यही थी सारी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी ड्यू डेट के बारे में, पूरे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस चैनल पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेस्ट मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।